आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 बिजनेस आइडियाज़ की और ये 10 बिजनेस आइडियाज़ कम्प्लीटली डिपेंड करेंगे आपकी एआई स्किल पर। अगर आप एआई स्किल सीख रहे हैं या आप पहले से जानते हैं तो ये बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि इन बिजनेस आइडियाज़ के लिए आपको कौन कौन से एआई टूल्स की ज़रूरत है और आप उसमें किस तरीके से अपने आप को स्किल और अपग्रेड कर सकते हैं और उन बिजनेस आइडियाज़ में कितना अर्निंग पोटेंशियल है। तो चलिए वन बाई वन डिस्कस करते हैं 10 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया हमारा है एआई कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी। ये बिजनेस आइडियाज़ किसी एक पर्सन से के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि आप सोलो प्रोनर बन सकते हैं। और इसमें आपको करना क्या होता है, इस बिजनेस आइडियाज़ में यू हेल्प द बिजनेस क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल कैंपेन्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूजिंग एआई टूल। एआई कंटेंट राइटिंग एजेंसी में आप किसी भी कंपनीज के लिए ये सारे काम कर सकते हो। किस तरीके से ये काम करेगा ये बिजनेस आइडिया? यू यूज़ एआई टूल्स सच एज चैट जीपीटी, क्लाउड और जेमिनी टू जनरेट कंटेंट विद एन एडिट टू मैच द क्लाइंट्स ब्रांड वॉइस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एआई से अगर आप ये कंटेंट लिखवाते हैं या फिर एआई से ये कंटेंट जनरेट करवाते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रांड वॉइस। जिस भी कंपनी एजेंसी के लिए आप अपनी सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपका जो कंटेंट या फिर जो भी आप सर्विस उसको दे रहे हैं वो उसकी ब्रांड वॉइस से मैच करनी चाहिए। आप कैसे या किससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन इस सर्विस को ले सकता है? तो स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कंटेंट राइटिंग एजेंसीज़ की, क्योंकि उन्हें अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना होता है, अपनी सर्विसेज, एप्लीकेशंस या जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरों को बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की एजेंसी की वो हेल्प लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़, बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ जो भी हैं उनको भी कंटेंट राइटिंग एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है या फिर एआई कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए भी आप काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर, आजकल बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन स्टोर्स। वहाँ पर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं या फिर आप ईमेल कैंपेन भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड है किसी का, तो आप उसके लिए भी सर्विस दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि आप इसमें कैसे मनी अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं, तो आप एक आर्टिकल का चार्ज कर सकते हैं, एक पोस्ट का चार्ज कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट, आर्टिकल, ब्लॉग का भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मंथली कंटेंट पैकेज। अगर आपका क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक वर्क करना चाहता है तो आप उसको मंथली पैकेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट्स, और कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पर या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर वर्क करते हैं। यहाँ पे आपकी स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो 5 to 25,000 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप एक स्किल सीखिए और स्किल के साथ उसको अपग्रेड करिए और अपना लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी आप ये वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं उसको आप अरेंज करिए। नेक्स्ट आ जाता है अर्निंग पोटेंशियल। आप इसमें कितना अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास ये एआई राइटिंग की बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल है। तो अगर आप बिगनर हैं, आपने स्टार्ट किया है, तो आप 5,000 से लेकर 50,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपकी स्किल पर। जिस तरीके से आपकी स्किल इंप्रूव होती जाएगी, इन्हेंस होती जाएगी, उस तरीके से आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। आफ्टर 1 ईयर या विद इन 1 ईयर आप 50K to 1 लाख पर मंथ भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं, एक बड़ी एजेंसी बनाना चाहते हैं, तो आपकी अर्निंग ग्रेजुअली इंक्रीज करती चली जाएगी और 2 लाख पर मंथ भी आप अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है एआई सोशल मैनेजमेंट एजेंसी। अगर आप एआई टूल्स के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं और आपको एआई बहुत ही ज़्यादा पसंद है या फिर आपके पास एआई में स्किल है, तो आप एआई सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं या इस तरीके का वर्क भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, एआई ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन। आपको ऐसे टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए जिनसे आप कैप्शंस लिख सकते हैं, विजुअल डिज़ाइन कर सकते हैं और पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं टू एनहेंस द सोशल मीडिया प्रेजेंस। ऑटोमेशन एंड शेड्यूलिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया पे क्या होता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आपको ऑटोमेट चीज़ों को करना होता है और शेड्यूल करना होता है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे एआई टूल्स की नॉलेज रखते हैं जिनसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पोस्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं, उनके पोस्टिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं या फिर ट्रेंड वगैरह का पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू कंसिस्टेंटली कंटेंट डिलीवर, मल्टी प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला था कि मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो एक किसी भी कंपनी के लिए मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करना मुश्किल होता है, तो वो इस तरीके की एजेंसीज को हायर करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सर्विस कवर्स अ प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स एंड मैक्सिमाइज क्लाइंट रीच।
सोशल मीडिया का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उसको मैनेज करने के लिए इस तरीके की एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप कई मल्टीपल तरीके की सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। ऑफर स्केलेबल पैकेज फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स टू प्रीमियम ब्रांडिंग टू ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर द लॉन्ग टर्म क्लाइंट। अब देखते हैं कि इसमें आपके टारगेट क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं, किनको आप इस तरीके की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट्स को इस तरीके की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, सैलून्स और जिम को इस तरीके की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, रियल इस्टेट एजेंट्स या रियल इस्टेट कंपनीज को इस तरीके की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपने सोशल मीडिया को खुद हैंडल नहीं कर पाते, आप उनसे बात कर सकते हैं। लोकल बिजनेसेस जो स्मॉल बिजनेस हैं, छोटे एरिया में सर्व करते हैं, उनको भी ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और इसमें जो आपको टूल हेल्प करेंगे वो करेंगे चैट जीपीटी, कैनवा एआई, बफर और हॉटस्यूट। तो इन टूल्स की नॉलेज अगर आपको है, आपको स्किल है, तो आप एआई सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी को शुरू कर सकते हैं या फिर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या है, अगर आप अपने एक क्लाइंट को बेसिक पैकेज ऑफर करते हैं तो आप 5000 पर मंथ ऑफर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें क्लाइंट मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने आपका लिखा कि आप बेसिक से 5000 पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास प्रीमियम और लॉन्ग टर्म क्लाइंट है तो आप उनको 15000 पर मंथ भी दे सकते हैं। एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द योर स्किल एंड द ट्रस्ट, कि आप उनके साथ किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है एआई ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे डिमांड में भी ये है। अगर आपको एआई स्किल आती है और आप एआई टूल्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं या बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है वर्क करने का, तो इसके लिए कुछ एआई टूल्स की ज़रूरत होती है जो थोड़ा डिफरेंट है। एआई डिज़ाइन टूल लाइक मिड जर्नी, कैनवा एआई, ऑटोमेट कॉन्सेप्ट आर्ट एंड एसेट क्रिएशन, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन टाइम एंड सिग्निफिकेंटली। देखो आजकल जो भी क्लाइंट्स अवेलेबल हैं उनकी दो डिमांड्स रह सकती हैं। पहली डिमांड होती है सेव टाइम और दूसरी डिमांड होती है सेव मनी। अगर आप एआई के थ्रू उनकी टाइम को भी सेव करते हैं और उनकी मनी को सेव करते हैं तो आपकी डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और आप एआई ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज के थ्रू वर्क कर सकते हैं या फिर अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट है। आप एक स्किल सीखिए और 20 to 80,000 इन्वेस्ट करके आप एआई ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। राइजिंग डिमांड एंड रेवेन्यू, बिकॉज ये सर्विस बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। बिकॉज ऑफ इंडिया जो है वो एक डिजिटल इकोनॉमी है, लोग अपनी बातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं और शेयर करने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है या ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत होती है जो इस तरीके का वर्क कर सके। ए हाई इंटरनेट यूजर बेस क्रिएट स्ट्रॉन्ग डिमांड विद द मंथली रेवेन्यू रीचिंग 4 लाख प्लस। निश स्पेशलाइजेशन बेनिफिट, अब आपको जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वर्क करते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा फोकस्ड रखें कि आप किस इंडस्ट्री या किस एरिया में अच्छा काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको हर एक डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशलाइजिंग इन ब्रांडिंग और पैकेजिंग डिज़ाइन अलाउस एआई डिज़ाइनर टू स्केल क्विकली एंड कमांड प्रीमियम प्राइसिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका कस्टमर, कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर हम कोई भी बिजनेस या सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे टारगेट कस्टमर क्या हो सकते हैं। तो मैंने इन सारे बिजनेस आइडियाज़ में आपके लिए कुछ टारगेट कस्टमर्स को हाईलाइट किया है। जैसे अगर आप एआई ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो आपके टारगेट कस्टमर हो सकते हैं स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस, लोकल शॉप्स एंड रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट एजेंट्स, ई कॉमर्स सेलर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो। बहुत सारे लोग जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट पे रीसेलर बनते हैं, आप उनके लिए भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क कर सकते हैं। कोचेज, कंसल्टेंट एंड इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। आपको स्टार्टिंग में जिस किसी के साथ भी काम करना है आप उनके साथ वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम पोटेंशियल क्या है, अगर आप किसी का लोगो डिज़ाइन करते हैं विद द एआई हेल्प तो 2000 से 5000 प्लस पर क्लाइंट आप चार्ज कर सकते हैं। ऐड क्रिएटिव डिज़ाइन, अगर आप कोई ऐड वगैरह के लिए डिज़ाइन करते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और इंगेजिंग, तो आप पर डिज़ाइन 500 से 5000 चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप उनके कंप्लीट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके लिए मंथली पैकेज वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो कंप्लीट ब्रांडिंग पैकेज आप 10,000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक भी चार्ज कर सकते हैं एज़ पर द क्लाइंट डिमांड। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल, हाई डिमांडिंग एआई सर्विस बेस्ड बिजनेस है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी बिजनेसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन बिजनेसेस के लिए स्टार्टिंग में आपको किसी भी टीम की ज़रूरत नहीं है, आप पर्सनली ये सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करे आप अपनी टीम को बनाते जाइए और अपने बिजनेस को स्केल करते जाइए।
एआई वीडियो क्रिएशन एजेंसी, आप एआई वीडियो क्रिएशन एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं। ये भी एक एआई बेस्ड बिजनेस आइडियाज़ है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी जगह एजेंसी और सर्विसेज लिखा है। जो लोग एजेंसी या सर्विसेज नहीं ओपन करना चाहते, वो इंडिविजुअली भी इस तरीके के वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। एजेंसी और सर्विसेज बोलने का मतलब ये है कि जब आप एजेंसी और सर्विसेज बनाते हैं तो आपका जो ट्रस्ट है वो क्लाइंट पर ज़्यादा बनता है। और अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिविजुअली भी इस तरीके के एआई बेस्ड बिजनेस आइडियाज़ पर वर्क कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको जिस भी डोमेन में आप वर्क करना चाहते हैं उसमें आपके पास एआई स्किल होनी चाहिए, प्लस कंप्लीट टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एआई वीडियो क्रिएशन एजेंसी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एआई वीडियो टूल्स इन वीडियो प्रोडक्शन आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एआई टूल्स का यूज़ करके आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से वॉइस ओवर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपका टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस करेंगी और क्लाइंट का भी टाइम और कॉस्ट रिड्यूस होगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे एआई टूल्स की नॉलेज हो जिसके बेसिस पर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। डाइवर्स वीडियो कंटेंट टाइप। अब एआई के आने से या फिर एआई के इन्वॉल्वमेंट होने से क्या फ़ायदा होता है कि आप मल्टीपल एरियाज़ में वर्क कर सकते हो विद इन द लेस टाइम। डाइवर्स वीडियो कंटेंट टाइप क्रिएट वेरियस वीडियो प्लेटफॉर्म लाइक एक्सप्लेनर वीडियोज़, मार्केटिंग क्लिप्स, यूट्यूब ऑटोमेशन एंड शॉर्ट फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट। अब आप मल्टीपल तरीके के मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। Scalable business model. The agency can grow by offering flexible pricing plans, expanding into the niche market, the real estate and e-commerce वीडियोस। अब आपको अगेन जब भी आप इस तरीके की स्किल आपके पास है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है एक पर्टिकुलर निश मार्केट, जिससे कि आप ये समझ पाओ कि आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, किस एरिया में आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा है, और उस तरीके से आप अपने इस बिजनेस आइडिया को या फिर इस बिजनेस में आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कुछ एआई टूल्स हैं जो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा, इनको आपको सीखना है। पहला है सिंथेसिया, नेक्स्ट है पिक्टो एआई, नेक्स्ट है रनवे एंड देन बीएन वीडियो एडिटर। आप इनमें से किसी भी एक टूल को सीख सकते हैं और एक से ज़्यादा टूल भी सीख सकते हैं। तो जितने टूल्स आप सीखेंगे, मल्टीपल टूल्स की स्किल आपके पास होगी, मल्टीपल तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपके पास इतनी वैरायटी होगी तो हर क्लाइंट आपके साथ काम करना चाहेगा। टारगेट क्लाइंट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? यूट्यूबर्स हो सकते हैं, कोचेज हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं और स्टार्टअप्स हो सकते हैं। तो एआई वीडियो क्रिएशन आप इंडिविजुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसमें एजेंसी भी स्टार्ट करते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि एआई उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिनके पास एक क्लियर विजन होता है, क्लियर स्किल होती है और क्लियर इंडस्ट्री होती है कि उनको कहाँ काम करना है। नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस आइडिया है, अगर हाँ इसमें हम बात कर लेते हैं कि आप सर्विसेज कहाँ दे सकते हो। आप यूट्यूब वीडियोस जो बनाते हैं उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हो, वीडियो की रील्स, जो लोग रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, शॉर्ट्स वगैरह पे, उनको आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। पॉडकास्ट, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट करते हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हो। एआई अवतार, बहुत सारे लोग एआई अवतार से वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप उनके एआई अवतार के लिए वॉइस ओवर वगैरह कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं। इनकम पोटेंशियल क्या है? अगर आप 10 वीडियोज़ भी पर मंथ अपने अलग अलग क्लाइंट्स को देते हैं तो आपकी अर्निंग 20 के पर मंथ हो सकती है। अगर आप इसको एजेंसी लेवल पर करते हैं तो आपकी अर्निंग 50,000 से लेकर 15 लाख पर मंथ भी हो सकती है, और ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल, एफर्ट एंड हार्ड वर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया है, दैट इज़ द एआई चैटबॉट डेवलपमेंट बिजनेस। अगर आपके पास थोड़ी टेक्निकल स्किल है और आप टेक्निकल स्किल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा हो सकता है, जिसमें आता है चैटबॉट डेवलपमेंट बिजनेस। आजकल बहुत सारे डेवलपर्स इस बिजनेस आइडिया को फॉलो करते हैं, वो इंडिविजुअली भी वर्क कर रहे हैं और एज ए एजेंसी भी वर्क कर रहे हैं, तो आप भी इस पर वर्क कर सकते हैं। चैटबॉट फंक्शन कैसे काम करता है? चैटबॉट क्या करता है, चैटबॉट क्यों बनाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है 24 आवर्स वर्क। एक ह्यूमन 24 आवर वर्क नहीं कर सकता, बट एक चैटबॉट 24 आवर वर्क कर सकता है। कभी भी कोई भी इससे किसी भी टाइम क्वेरी पूछ सकता है और ये रिप्लाई कर सकता है, इसलिए आजकल कंपनियां चैटबॉट प्रेफर कर रही हैं। एआई चैटबॉट ऑटोमेट कस्टमर सर्विसेज, आंसर क्वेरीज, जनरेट लीड्स एंड बूस्ट द यूजर एंगेजमेंट इफेक्टिवली। तो ये क्या काम करता है? जब भी आप चैटबॉट की बात करते हैं तो चैटबॉट किसी भी कंपनी में जो नॉर्मल क्वेरीज होती हैं उनको रिप्लाई करता है, लीड जनरेट करता है और उनके साथ इंगेज होता है, जिससे कि आपकी कंपनी और बिजनेस पे ट्रस्ट बढ़ता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म। आजकल बहुत सारे ऐसे चैटबॉट्स अवेलेबल हो गए हैं जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। अगर आप ऐसा चैटबॉट बना सकते हो किसी भी कंपनी और बिजनेस के लिए तो क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपकी सर्विस को
लेने में, जैसे वेबसाइट, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन, इस तरीके से। इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए भी चैटबॉट बना सकते हो। लाइक आपको हेल्थ इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ई कॉमर्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर आपको रिटेल इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, रियल एस्टेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर्सनल जिम वगैरह की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप डाइट वगैरह न्यूट्रिशन की फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको उस तरीके के चैटबॉट बना सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? ऑफरिंग चैटबॉट सेटअप, कस्टमाइजेशन, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस क्रिएट लॉन्ग टर्म एंड प्रॉफिटेबल क्लाइंट रिलेशनशिप। चैटबॉट में क्या होता है कि आपने क्लाइंट को चैटबॉट ऑफर किया, उसके बाद उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें कुछ भी अपडेशन, ये भी सर्विसेज या एक पैकेज अपने क्लाइंट्स को आप ऑफर कर सकते हो। तो ये बिजनेस सिर्फ चैटबॉट तक ही लिमिटेड नहीं है, उसके बाद उसके मेंटेनेंस की या फिर उसमें अपडेशन की जो भी ज़रूरत है वहाँ पर भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए किस तरीके के AI टूल्स चाहिए? चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो, वॉइस फ्लो, व्हाट्सएप बिजनेस API और जैपियर मैक। तो कुल मिला के जितने भी AI बेस्ड बिजनेस हैं, इसमें आपको डिफरेंट बिजनेस आइडिया के अकॉर्डिंग आपके पास AI टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, और फिर आप उनका यूज़ करके अपने बिजनेस को या आप इंडिविजुअली स्केल खुद को कर सकते हैं। इनकम पोटेंशियल स्टार्टिंग में 15,000 to 25,000 पर चैटबॉट। आपका एक चैटबॉट इतने में आपका आपका सेल हो सकता है, या फिर आप एक चैटबॉट से इतना अर्न कर सकते हैं। और ग्रेजुअली आप इससे, अगर आपका क्लाइंट बार बार आपके पास आ रहा है या फिर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी मांग रहा है, तो आप उसको मेंटेनेंस कॉस्ट अलग से दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपके एक या दो क्लाइंट का अर्निंग पोटेंशियल बता रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा आप क्लाइंट बना सकते हो तो आपका अर्निंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है बिजनेस आइडिया, दैट इज़ द AI रिज्यूमे एंड लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस। बहुत सारे लोग आज भी रिज्यूमे अच्छे से नहीं बना पाते, या फिर उनकी रिज्यूमे में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो इस तरीके के बिजनेस आइडियाज़ पर भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली वर्क भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हर कोई अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है। तो आप इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं? AI एनहेंस्ड रिज्यूमे इम्प्रूवमेंट। अगर आप इस तरीके की बिजनेस आइडियाज़ पे वर्क करते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप मल्टीपल रिज्यूमे को पर डे क्रॉस चेक करें और उसमें आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस जगह आपको बहुत सारे AI टूल्स की हेल्प चाहिए होगी ये काम करने के लिए। AI टूल्स एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन टू आइडेंटिफाई कीवर्ड गैप्स एंड ऑप्टिमाइज रिज्यूमे फॉर बेटर जॉब मैचिंग। बहुत बार क्या होता है कि हमारा रिज्यूमे इस तरीके का क्रिएट हो जाता है कि हमें खुद ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हमारा रिज्यूमे किस जॉब प्रोफाइल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज ऑफ आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, क्योंकि उसमें वो कीवर्ड मिसिंग होते हैं जो किसी प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। लिंक्डइन प्रेजेंस हर कोई पर्सन चाहता है कि उसका लिंक्डइन प्रेजेंस हो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव, जिसमें उसने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे और डिटेल से मेंशन किया हो। तो आप इसमें कैंडिडेट्स की हेल्प कर सकते हैं। री राइटिंग लिंक्डइन प्रोफाइल विद द AI मेक्स देम पॉलिश्ड एंड मोर अट्रैक्टिव टू रिक्रूटर एंड हायरिंग मैनेजर। टारगेट क्लाइंट्स क्या हो सकते हैं? सर्विस इज आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स एंड मिड लेवल प्रोफेशनल्स विद फ्लेक्सिबल प्राइसिंग एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर द बंडर। इसमें सबसे ज़्यादा आपके सूटेबल क्लाइंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं वो सब हो सकते हैं, कुछ मिड लेवल प्रोफेशनल लाइक 6 मंथ 1 ईयर प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। उनको भी आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, और आप उनको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उनके रिज्यूमे को एनहेंस कर सकते हो। बिजनेस एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। AI ensure quick turnaround and consistent quality enabling services to provide to assist more client efficiently। अब अगर इसमें बात करें कि आपको अगर इस बिजनेस आइडिया को ऑप्टिमाइज करना है या फिर आप इसमें काम करना चाहते हो, तो आपको इन टूल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पहला है चैट जीपीटी, नेक्स्ट है जॉब स्कैन, नेक्स्ट है रिज्यूमे वर्ल्ड, नेक्स्ट है कैनवा एंड नेक्स्ट कैलेंडली। अब ये सारे जो टूल्स हैं इनको आपको सीखना है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इस डोमेन के लिए आपको करनी है। प्राइसिंग की अगर बात करें कि आप इससे कितना इनकम अर्न कर सकते हैं, तो आप एज एक फ्रेशर से आप 1000 से 2000 3000 चार्ज कर सकते हैं कि आपका हम रिज्यूमे क्रिएट कर देंगे और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, और आप उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे सकते हो कि आपका 6 मंथ to 1 ईयर आपकी प्रोफाइल को हम मैनेज करेंगे। प्रोफेशनल्स के लिए आप थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, और एग्जीक्यूटिव वगैरह के लिए और भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, बिकॉज जो भी आपकी रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल्स होती हैं ये हमेशा अप टू डेट रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड। बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी जो प्रोफाइल्स हैं वो अप टू डेट है, बट ऐसा होता नहीं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी नई नई चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे नए नए सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जो 1 आवर 2 आवर की वर्कशॉप करके आप उनको ऐड कर सकते हो, जिससे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल
का वेटेज बढ़ सकता है और ये सारी चीज़ें आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हो और उसके लिए चार्ज भी कर सकते हो। पैकेज आप दे सकते हो, स्टार्टर में आप 2 से 3,000, 1,000 से 3,000 दे सकते हो। करियर ग्रोथ में अगर आपको हेल्प करनी है तो 6,000 तक दे सकते हो और इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाकर अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है AI SEO एजेंसी। आजकल बिजनेसेस का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है गूगल रैंक या फिर गूगल पे लोग उनको ईजिली सर्च कर पाएँ और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है SEO की और AI की हेल्प से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है या फिर आप इसमें बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल भी वर्क कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, AI ड्रिवन SEO सर्विसेज। आपको क्लाइंट को ओपनली बताना है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो AI ड्रिवन हैं और AI ड्रिवन सर्विसेज होने की वजह से आपका कॉस्ट और टाइम दोनों सेव होगा और आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा मैनुअल सर्विसेज से। AI टूल्स इंप्रूव द SEO बाय ऑटोमेटिंग कीवर्ड्स, रिसर्च, ऑडिट्स एंड कंपेटिटर एनालिसिस एफिशिएंटली। AI क्या करता है, जो चीज़ मैनुअली आपको करने में घंटों लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, AI उस काम को बहुत ही जल्दी विद इन अ डे फिनिश कर सकता है। बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल SEO। आपको ये चीज़ भी क्लाइंट को बतानी होगी, क्लियर कट और अच्छे तरीके से बतानी होगी, जो भी आपका बिजनेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंग। सर्विस ऑफर आप क्या कर सकते हो, आप मंथली सर्विस ऑफर कर सकते हो बिकॉज SEO एक ऐसी सर्विस है जिसका रिजल्ट सेम डे नहीं आता है, तो आपको मंथली, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर इस तरीके के सर्विस प्लान बनाने होंगे और उसके लिए आप अपने क्लाइंट का वन टाइम ऑडिट फ्री कर सकते हो कि भाई हम आपकी वेबसाइट को वन टाइम ऑडिट फ्री करके बताएंगे कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, आप इसको किस तरीके से इनहेंस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ पावरफुल AI टूल्स सीखने होंगे जिसमें आता है सर्फर SEO, ChatGPT, HERFs एंड SEMrush, इनेबलिंग हाई क्वालिटी स्केलेबल SEO सर्विसेज। और अगर हम इसकी बात करें कि इसमें इनकम पोटेंशियल कितना है, अगर आप एज ए फ्रीलांसर वर्क करते हैं तो आप 20,000 टू 1 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हैं इन द स्टार्टिंग। बट अगेन कंडीशन, यू हैव टू गुड AI स्किल नॉलेज प्लस डोमेन नॉलेज। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि डोमेन नॉलेज के साथ आपको AI स्किल नॉलेज होगी तो आपका काम बनेगा, अदरवाइज सिर्फ AI स्किल से आपकी बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपके पास डोमेन नॉलेज होना चाहिए। डोमेन नॉलेज का मतलब कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एरिया में आपको ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है, कितना इंटरेस्ट है आपको, और उसके बाद उसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप अपनी AI स्किल को इम्प्रूव करिए। टिपिकल अगर आप स्मॉल SEO एजेंसी बनाते हैं तो 1 लाख टू 5 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हैं और स्टेब्लिश एजेंसी है तो आपकी अर्निंग अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। टिपिकल प्राइसिंग आप स्टार्टिंग में इस तरीके की प्राइसिंग रख सकते हैं जिसमें बेसिक प्राइसिंग में आप 10,000 टू 25,000 रख सकते हैं। लोकल SEO पैकेज में 15 टू 50 रख सकते हैं। ई-कॉमर्स में आप 30 टू 1,50,000 पर मंथ रख सकते हैं और इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट क्या आपसे सर्विसेज की डिमांड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं AI वॉइस ओवर बिजनेस। AI वॉइस ओवर बिजनेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बिजनेस है बिकॉज आजकल बहुत सारा कंटेंट है जिसे लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं और अपनी अपनी लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सा हो सकता है और आप इसको इंडिविजुअली एज ए फ्रीलांसर और सोलोप्रेन्योर भी कर सकते हैं। AI वॉइस ओवर बिजनेस, AI वॉइस ओवर टेक्नोलॉजी। AI वॉइस टूल जनरेट नेचुरल साउंड नरेशन विदाउट ट्रेडिशनल रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट और वॉइस ओवर एक्टर्स। तो AI वॉइस ओवर बिजनेस में क्या होता है कि आपको किसी भी तरीके के वॉइस एक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा टूल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ AI टूल्स की नॉलेज है और उस टूल्स की नॉलेज की हेल्प से आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वॉइस ओवर क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये आपको समझना है। AI वॉइस ओवर आर यूज फॉर द वीडियोज, एड, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, मार्केटिंग एंड ई-लर्निंग कंटेंट क्रिएशंस। बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, लो स्टार्टअप कॉस्ट एंड फास्ट टर्न अराउंड मेक AI वॉइस ओवर बिजनेसेस हाई प्रॉफिटेबल एंड ईजी टू स्टार्ट। तो आजकल AI वॉइस ओवर जो है वो सबसे बड़ा काम होता है, कॉस्ट को सेव करता है। बिकॉज जब आप मैनुअली किसी वॉइस ओवर एक्टर से कोई वॉइस ओवर कराते हैं तो उसकी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होती है और उसको एक स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्टार्टअप को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पर आपकी ये सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं और क्लाइंट आपकी इन सर्विसेज की डिमांड बहुत ही ज़्यादा कर सकता है। और इसके लिए आपको किस तरीके के AI टूल्स सीखने की ज़रूरत है, जैसे 11 लैब्स सीखिए, मर्फ AI सीखिए, प्ले ST सीखिए, माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प AI सीखिए और डिस्क्रिप्ट का यूज़ करना सीखिए। ये सारे टूल्स आपको AI वॉइस ओवर बिजनेस या इस वर्क में काम करने में हेल्प करेंगे। अगर आप इनकी कॉस्ट की बात करें, जो भी टूल का किसी एक टूल की कॉस्ट 10,000 टू 50,000 आ सकती है और बाकी सारे इक्विपमेंट भी आप इस रेंज में परचेज कर सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड होंगे। इनकम पोटेंशियल आप देख सकते हैं 2,000 टू 50,000 पर प्रोजेक्ट्स। आपका कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, आपको उसमें कम चार्ज
अमाउंट मिलेगा, ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा मिलेगा, और इसके बाद आप ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एआई पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी। आजकल बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल इमेज को मेंटेन करना चाहते हैं बिकॉज दे आर द सोशल मीडिया स्टार या इन्फ्लुएंसर या फिर पॉलिटिशियन या फिर पब्लिक फिगर हैं या फिर बड़े टीचर्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करना चाहते हैं। वो खुद नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टाइम, तो आप इसमें भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग सर्विसेज आप कैसे दे सकते हैं? एआई एजेंसीज ऑफर कंटेंट प्लानिंग, ब्रांड स्टोरी टेलिंग, बायो राइटिंग, रेपुटेशन मैनेजमेंट टू स्ट्रेंथन द ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये बिजनेस आइडिया भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एआई ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हैं। इसके लिए AI tool help to generate the ideas, create professional post, design visuals and analyze audience engagement efficiently। टारगेट ऑडियंस आपका क्या हो सकता है? आप कोचेज से बात कर सकते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से बात कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर से बात कर सकते हैं। बेनिफिट फ्रॉम AI ब्रांडिंग टू बिल्ड अथॉरिटी टू ग्रो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हर कोई चाहता है कि उसकी पर्सनल इमेज बहुत ही अच्छी रहे, लोग उनकी पर्सनल इमेज या उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करें, तो इसलिए इस तरीके की सर्विसेज की डिमांड आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें आप कुछ AI टूल सीख सकते हैं जैसे ChatGPT, क्लाउड, जेमिनी, कैनवा AI, मिड जर्नी, हेज एंड सिंथेसिया, टेप्लियो, बफर और परप्लेक्सिटी और नोशन AI। और आपका अर्निंग पोटेंशियल जो है वो 5,000 से 15,000 पर क्लाइंट हो सकता है स्टार्टिंग में। और ये एक ऐसा वर्क है जिसमें आपका क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक कनेक्ट रहता है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में 2-3 क्लाइंट्स मिलते हैं तो अभी आपका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही अच्छा हो सकता है। एंड लास्ट बिजनेस आइडिया एंड मोस्ट फोकस्ड बिजनेस आइडिया, दैट इज़ द AI रिसर्च सर्विस। अगर आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है, आप बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की पर्सन है, हर चीज़ के बारे में जानना है, डिटेल में जानना है, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जिसमें आप कंप्रेसिव मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। और AI पावर टूल्स का यूज़ करके अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप ऐसे फैक्ट्स लोगों को बता सकते हैं जो उनके लिए सरप्राइज लगेंगे, और इसके लिए वो आपको पे करने के लिए रेडी हो सकते हैं। AI पावर टूल इनेबल फास्ट एंड थ्रो मार्केट रिसर्च, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट, फास्ट एंड वास्ट डेटा रिसर्च, efficient reporting, AI summarize finding quickly, delivering detailed report faster than the traditional method। अब AI की हेल्प से क्या होगा कि जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे वो बहुत ही जल्दी क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं, और क्लाइंट वहाँ पे डिसीजन ले सकता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए इस रिपोर्ट के बेसिस पर। और इसके लिए किन किन लोगों को इस तरीके की ज़रूरत होती है? स्टार्टअप्स चाहते हैं कि उनको ऐसी रिपोर्ट्स मिले जिससे उनके बिजनेस को आगे ग्रो करने में हेल्प मिले, इन्वेस्टर्स चाहते हैं, एजेंसीज चाहती हैं, तो यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हो। स्पेशलाइज्ड रिसर्चनेस, अगर आप किसी को स्पेशलाइज्ड एरिया में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च की ज़रूरत है तो आप उनको भी अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। और अगर इसमें हम बात करें किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ChatGPT, परप्लेक्सिटी AI, क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, जेमिनी, गामा और पावर BI। गामा और पावर BI इसलिए कि आप अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए आपको PPT की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दो टूल हैं जो आपको हेल्प करेंगे रिपोर्ट को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने में। इसकी स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो 15 to 50,000 हो सकती है, और अर्निंग पोटेंशियल आपका 25,000 to 4 लाख पर रिपोर्ट हो सकता है। डिपेंड्स कि आप किस तरीके के क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं। तो आज के ये 10 बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपने AI में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपने AI स्किल को सीखा है और आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा बिजनेस आइडिया या किस तरीके से हमें एज ए फ्रीलांसर, एज ए इंडिविजुअल AI में वर्क करना चाहिए, तो ये बिजनेस आइडियाज़ आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके डोमेन नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर इनमें से किसी भी एक बिजनेस आइडिया में आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, तो हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्टार्टिंग टू एंड आपको सारी चीज़ें समझाएंगे कि आप इस बिज़नेस आइडिया को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, कैसे इसमें अपने क्लाइंट ढूंढ सकते हो, और किस तरीके से इस बिज़नेस आइडियाज़ के थ्रू आप ग्रो कर सकते हो। सारी चीज़ें बताएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।